Hello class, how are you all fit students? Hope you all are doing amazing and revising your chapters properly. और बच्चों आप पढ़ भी रहे होगे अच्छे से. आज हम पढ़ेंगे chapter number 11. I wandered lonely as a cloud, a very beautiful poem. Before we begin, nature's beauty has a significant impact on human spirit. Nature has the ability to uplift the human soul even in the moments of solitude. But जो nature है, जो प्रकृति है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो significant है बच्चों, that is on the human spirit. नेचर के पास बच्चों वो क्षमता है, वो एबिलिटी है जो ह्यूमन सोल को रिलैक्स फील करा सकती है इवन इन द मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड. ठीक है, अगर हम अकेले भी रहेंगे और हम नेचर से कनेक्ट करेंगे, हम अकेले हैं, हम बारिश होते देख रहे हैं, हम पेड़ को मूव करते देख रहे हैं और फ्लावर्स को देख रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है. Warm up activity you have to perform by your own. Here we have the beautiful poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of garden daffodils, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. जब मैं निकला था कहीं सफर पर, जैसे बच्चों बादल है ना आसमान में इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो मैं भी बादल के समान ऐसे अकेला था. एंड आई वॉज मूविंग हेयर एंड देयर, वैलीज और हिल्स पे मैं मूव कर रहा था. तभी अचानक से मुझे दिखाई दिए गोल्डन डैफोडिल्स. कहाँ? बिसाइड द लेक, पेड़ के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज, हवा बह रही है और वो नाच रहे हैं, वो फ्लटर कर रहे हैं. हाउ डू यू स्पेंड टाइम इन नेचर? बच्चों आप बताइए आपको प्रकृति की सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगती है और आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch a never-ending line along the margin of Blake. 10,000 I saw at a glance, tossing their head in sprightly dance. ओके, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. वो कैसे लग रहे थे बच्चों? देवर कंटिन्यूअस, जैसे कि कोई स्टार्स हैं वो शाइन कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में देख रहा हूँ, जैसे हम आसमान में देखते हैं ढेर सारे तारे चमकते हैं और हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते, तो वैसे मैं देख रहा था कि एक लाइन बनी हुई है ढेर सारे डेफोडिल्स की. एक झलक में मैं 1000 से भी ज्यादा डेफोडिल्स देख सकता हूँ जो कि खुशी से नाच रहे हैं. The wave beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glees. A poet could not but be gay in such a jocund company. अब क्या होता है बच्चों? Waves were beside them. वेव्स जो है उनके पीछे थी. आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. एंड पोएट जो है कुड नॉट बी बट गे, पोएट और कुछ भी नहीं, बस इन सारी चीजों को देख के वो खुश था कि इतने सारे जकन कंपनी में इतने सारे डेफोडिल्स हैं जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. I gaze and gaze but little thought what wealth the show to me had brought. और मैं देखता ही रहा उन डेफोडिल्स को और मैंने देखा कि आज मैंने एक वेल्थ पाया. कितनी खूबसूरत चीज देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है. ये जो प्रकृति है ये कितनी वेल्दी है नेचुरल चीजों से. For oft when on my couch I lie in a vacant or a pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. और जब मैं उनको देख के मैं अपने घर पे आया, मैं अपने काउच पे बैठा, मैं खाली था, मैं कुछ लिखने के मूड में था, फिर अचानक से फ्लैश हो जाती है, अचानक से वो तस्वीर आ जाती है. किसकी? डैफोडिल्स की. जब मैं अकेला होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है. जब हम अकेले होते हैं, हम नेचर के बारे में सुनते हैं ना, सोचते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर एक आशीर्वाद होता है और मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा प्लेजर से भर जाता है उन डांस को देख के जो डैफोडिल्स करते हैं. रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn the word and meaning from the chapter, learn the poem by heart. This is very wonderful poem. And also let us read the quick snap. Poem बच्चों बताती है that a simple encounter with nature can have a profound and lasting effect on our emotions. The poet describes seeing a crowd of golden daffodils dancing in the breeze by a lake. The beauty and joy of daffodils fills the poet's heart, and later the memory of daffodil brings him a happiness even when he is alone. The poem shows us how nature can inspire and uplift us, providing a sense of beauty and comfort. That's all about this very interesting chapter. Learn the poem properly and I'll be seeing you in another English class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.